हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में किसी प्लैनेट के नाम पर इतना डर नहीं बेचा गया जितना कि मंगल यानी कि मार्स के नाम पे बेचा गया है। मांगलिक दोष है, शादी टूट जाएगी, मंगल भारी है, एक्सीडेंट हो जाएगा। ज्योतिष में सूर्य राजा है तो मंगल सेनापति है, वो भी कम नहीं है। मंगल एक्शन का कारक है, एनर्जी का कारक है। आप अपने जीवन में कब और कैसा एक्शन लेंगे ये मंगल डिसाइड करता है। हमारे जीवन में जो भी दिक्कतें आती हैं, जो भी प्रॉब्लम आती हैं, उनसे आप किस तरीके से फाइट करेंगे, किस तरीके से उनका सामना करेंगे, ये भी मंगल डिसाइड करता है। अगर आपकी कुंडली में 1, 4, 7, 8 और 12 अगर इन घरों में से किसी घर में अगर मंगल बैठ जाता है तो आपको मांगलिक माना जाता है। लेकिन मांगलिक का मतलब ये नहीं है कि बहुत बुरा हो गया, बहुत कुछ खराब हो गया, ये वो नहीं। मांगलिक का सीधा सीधा मतलब हो गया कि जब इन 5 घरों में 1, 4, 7, 8, 12 में जब मंगल बैठेंगे तो उस इंसान में एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी कि जो सामने वाला अगर नॉन मांगलिक हुआ तो वो उस एनर्जी को झेल नहीं पाएगा। सिर्फ इतना मतलब है इसका। इस वीडियो में हम कुंडली के 12 भाव के अंदर मंगल का प्रभाव देखेंगे और जानेंगे कि मंगल किस तरीके से काम करता है और हमारी कुंडली पर क्या असर डालता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मंगल अगर पहले भाव में आ जाए आपके, तो पहला भाव किस चीज़ का है? पहला भाव लग्न है। ये आपके शरीर के बारे में बताता है, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है और आपका जो सर है, हेड, उसके बारे में बताता है। तो यानी कि ऐसे इंसान की जिसके यहाँ पहले भाव में मंगल बैठे हैं, उसकी बड़ी बोल्ड पर्सनैलिटी होती है। वो किसी से डरता नहीं है, ज़्यादा सोचने समझने का टाइम नहीं होता इसके पास, ये सीधा एक्शन लेता है। जो कि भाई सेनापति आके सीधे सर पे बैठ गए, सेनापति क्या बोलेगा, अटैक करो, बस यही होता है। तो गुस्सा बहुत जल्दी आता है, हाँ शांत भी जल्दी हो जाता है। ये वो होते हैं ना जो एंग्री यंग मैन टाइप के लोग, वो ऐसे होते हैं। अनलिमिटेड एनर्जी होती है और ऐसे लोगों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। अभी ज़्यादा एनर्जी है ऐसे मंगल वालों में, इसी से ही इनकी प्रॉब्लम है और इसी से ही इनका सॉल्यूशन भी है। प्रॉब्लम कैसे? ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा गुस्सा आता है, ज़्यादा हीट होती है, तो ये तो हो गया प्रॉब्लम वाली साइड, ठीक है। लेकिन इसका सॉल्यूशन भी यही है, जब ज़्यादा कोई चीज़ एक्सेस हो रही है तो उसको बाहर निकालो ना। इसका मतलब अगर ये लोग दिन में खूब अच्छे से स्पोर्ट्स खेलें, जिम करें, दौड़ लगाएं, कुछ भी ऐसा करें जिससे कि पसीना बाहर निकले, इनकी जो शरीर की गर्मी है, एनर्जी है, वो बाहर निकले, तो उसके बाद क्या होगा, ये घर में भी कम झगड़ेंगे, आराम से रहेंगे, ठीक तरीके से हंसी खुशी रहेंगे, मतलब की लड़ाई नहीं करेंगे। और दूसरी बात, रात को आराम से सोएंगे। क्यों? जो एक्सेस एनर्जी थी वो इन्होंने दिन में निकाल दी। तो ऐसे लोगों के लिए रेमेडी भी यही है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और एक खास बात, यहाँ पर जो पहले घर में मंगल होता है तो पहला घर सिर का हो गया, तो इनके सिर पर, माथे पर, ये चेहरे पर कहीं पर भी एक परमानेंट निशान होता है चोट का, जो इनके बचपन में लगी होती है। वो चेहरे या माथे पे परमानेंट निशान और एक एंग्री यंग मैन वाली पर्सनैलिटी, यही इनकी पहचान है। अब अगर यहाँ पर दूसरे भाव में मंगल आ जाए तो क्या होगा? ये जो दूसरा भाव है ये किस चीज़ का है? ये दूसरा भाव है धन, कुटुंब, वाणी, यानी कि पैसा, कुटुंब मतलब परिवार, और वाणी आपकी आवाज़, स्पीच। तो इन 3 चीज़ों का घर है। तो यहाँ पर क्योंकि फैमिली और वेल्थ का घर है, तो फैमिली प्रॉपर्टी या फैमिली वेल्थ को लेकर ये लोग बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। भाई सेनापति है, प्रोटेक्शन तो करेगा, प्रोटेक्टिव होते हैं और थोड़े थोड़े कभी एग्रेसिव भी हो जाते हैं। लेकिन जब बात आती है वाणी की, तो इनकी जो वाणी है, आवाज़ जो है इनकी, वो एक तरह से मान लीजिए तलवार चलती है सीधी। ये लोग जो होते हैं बिल्कुल सीधी सीधी बात करते हैं, चाहे सामने वाले को अच्छी लगे चाहे बुरी लगे। बिल्कुल साफ कहना, सुखी रहना, ये इनका हिसाब है। ये कभी कभी ऐसी कड़वी बातें बोल देते हैं कि सामने वाला सालों तक नहीं भूल पाता। ये इनके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इन्हें शुगर कोटिंग, थोड़ा बहुत कि भाई बुरा ना लग जाए, ठीक से बोल लूँ, ये सब इनसे नहीं हो पाता। भाई ऐसा है, काम खत्म। यहाँ बैठे मंगल वालों को ये कह सकते हैं कि इनकी आवाज़ ही इनकी सबसे बड़ी ताकत भी है और आवाज़ ही इनका सबसे बड़ा हथियार भी है। और हथियार भी ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल कैंची चलती है जब भी बोलते हैं, क्या क्या काट देती है पता नहीं चलता। अभी जो दूसरे घर में मंगल वाले जो लोग हैं, ये रोज रोज नहीं लड़ते, लेकिन जब भी मौका मिले, जब भी कोई बहस हो, आर्ग्यूमेंट हो, कुछ भी ऐसा हो जहाँ पर इनकी बोलने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर ऐसा बोलेंगे, बिल्कुल ऐसा बोलेंगे कि सामने वाला पानी पानी हो जाएगा। किसी भी आर्ग्यूमेंट में, बहस में इनकी जो बोली होती है, उस सामने वाले को तलवार की तरह काट के रख देती है। इतनी खतरनाक बोली होती है इनकी। एक खास बात और, ये जो लोग हैं सेकंड हाउस में मंगल वाले, इनको ना जाने कैसे, लेकिन सामने वाले की जो एग्जैक्ट वीकनेस है वो पता होती है और उसको कहाँ और कैसे हिट करना है ये इनको अच्छी समझ होती है। सामने वाला चाहे कोई भी हो, इनके आगे बोल नहीं पाता, उसकी बोलती बंद हो जाती है। अब मंगल अगर तीसरे भाव में आ गए तो कैसा फल देंगे? ये जो तीसरा भाव है, ये तीसरा भाव किस चीज़ का है? तीसरा भाव है करेज का, सेल्फ एफर्ट का,
आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना आप कोशिश करते हैं अपने एंड से किसी चीज़ को सक्सेसफुल करने की, उस चीज़ का घर है। ये छोटे भाई-बहन का घर भी है। तो जो मंगल है, वो भी इन्हीं चीज़ों का कारक है। करेज का, सेल्फ एफर्ट का, छोटे भाई-बहन का। तो मंगल जब यहाँ बैठता है तो नेचुरल कारक होता है इस घर का। अब इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदे ये हैं क्योंकि ये बंदा बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, तो इसीलिए चाहे बिज़नेस हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे मीडिया हो, उन सब में कामयाब हो जाता है। क्योंकि रिस्क लेने से कभी नहीं डरता, मेहनत दबा के करता है। लेकिन इस घर में होने से इनका जो सेल्फ बिलीव होता है, अपने ऊपर विश्वास होता है, वो एक तरह का रॉक सॉलिड हो जाता है। तो अपने ऊपर विश्वास होना अच्छी बात है, लेकिन जब वो एक लिमिट क्रॉस कर देता है, तो वही आत्मविश्वास एक तरीके से एरोगेंस में बदल जाता है। ईगो में, डोमिनेटिंग नेचर में बदल जाता है कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। एक्चुअल में यही चीज़ यहाँ होने लग जाती है। तो इसी वजह से क्योंकि ये तीसरा भाव छोटे भाई-बहन का है, तो मंगल यहाँ बैठता है तो उससे क्या होता है? छोटे भाई-बहनों से क्योंकि इनका डोमिनेटिंग नेचर है, तो क्लैशेज़ होने शुरू हो जाते हैं छोटे भाई-बहन से। ये अपनी चलाते हैं हर जगह और हर जगह अपनी चलाना ठीक नहीं है, वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। तो इनकी अपने छोटे भाई-बहनों से ही नहीं बनती। प्रॉपर्टी या फिर फैमिली डिसीजंस में आर्ग्यूमेंट बिल्कुल तय है, अगर ये मंगल यहाँ बैठे हैं तो। ये तीसरे भाव के मंगल वालों को बस एक ही सलाह है छोटी-सी कि देखो आप अपने जो हैंड्स ऑन वर्क है, आपने जो सीखा है, जो मेहनत करी है, आप उस पे भरोसा रखो और उसके भरोसे आगे चलो। ये नहीं कि जी किसी की पॉलिटिक्स से आपको फ़र्क पड़ रहा है या टेंशन ले रहे हो, ये सब नहीं। आप करते जाओ, मेहनत करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अब बात करते हैं 4th हाउस में अगर मंगल आ जाए तो क्या होगा? ये 4th हाउस, ये किस चीज़ का है? 4th हाउस आपकी माँ का है, घर के पीस का है, जो पीस ऑफ माइंड, डोमेस्टिक पीस की हम बात करते हैं, ये उसका घर है। प्रॉपर्टी, व्हीकल, इन सब चीज़ों का घर है। तो अगर यहाँ पर अब मार्स आ जाए, तो मार्स क्या है? एक तरह से योद्धा है, सेनापति है भाई, योद्धा है। तो वो अगर डोमेस्टिक पीस यानी कि एक योद्धा से बोल दिया जाए कि जाओ भाई घर पे जाके आराम कर लो, तो योद्धा आराम करने के लिए तो है नहीं, योद्धा लड़ने के लिए है। तो आराम करने की जगह घर का फर्नीचर ही तोड़ देगा या कुछ ना कुछ घर में नुकसान करता रहेगा, टूट-फूट कर देगा थोड़ी बहुत। तो यही काम यहाँ पे मार्स करता है। अब यहाँ पर क्या होता है, घर का जो एनवायरनमेंट होता है, जिनके भी 4th हाउस में मार्स होता है, उनके जो घर का एनवायरनमेंट होता है, वो स्ट्रिक्ट टाइप का होता है, थोड़ा केओटिक होता है। वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती रहती है थोड़ी बहुत। ये जो 4th हाउस है, ये माता का भी है। अब मंगल यहाँ पे आके बैठ गए, इसका मतलब इनकी जो माँ होती हैं, वो ज़्यादातर एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होती हैं, एग्रेसिव होती हैं, जो सारे मंगल के गुण आते हैं, वो यहाँ पे माँ को भी मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ का फ़ायदा है, ये जो लोग होते हैं, ये रियल एस्टेट में बड़ा अच्छा करते हैं, वहाँ पे बड़ा अच्छा फ़ायदा निकाल लेते हैं अपना। ये जो 4th हाउस वाले लोग होते हैं, इनके लिए अपना जो घर लेना, अपना खुद का घर लेना, ये एक तरह की ऑब्सेशन होती है। ये पागल होते हैं इस चीज़ के लिए कि भाई मेरा जल्दी से घर बन जाए, अपना घर हो, मैं किराए पे ना रहूँ, ये सब वाली चीज़ें होती हैं। अपना घर लेने की जो ऑब्सेशन होती है, ये इनमें बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे एंड नहीं होती है। इनका घर बन जाता है, घर में रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन इनको जो पीस ऑफ माइंड होता है, जो सुकून, शांति होती है, वो नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि ये एक्शन वाले लोग हैं। इनके घर में जब कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, जब रेनोवेशन होता है या फिर लोग आ जा रहे होते हैं, तब तो इनको अच्छा लगता है। लेकिन जब एकदम शांति वाला माहौल होता है, वैसा होता है, वो इनको पसंद नहीं है। योद्धा है भाई, सेनापति हैं, कैसे पसंद होगा? इनको एक्शन चाहिए, कुछ ना कुछ चलता रहे, तब ये खुश रहते हैं। अब बात करते हैं कि जब मंगल यहाँ 5th हाउस में आ जाए, तो क्या फल देते हैं? ये जो 5th हाउस है, ये 5th हाउस किस चीज़ का है? ये आपके इंटेलेक्ट का है, आपकी बुद्धि का है, आपकी क्रिएटिविटी का है। 5th हाउस एजुकेशन का है, 5th हाउस रोमांस का भी है। तो यहाँ पर आकर बुद्धि को तो बहुत शार्प कर देते हैं। ऐसे बंदों का जो दिमाग होता है, वो बहुत लॉजिकल होता है, बहुत शार्प होता है, बहुत जल्दी चीज़ों को पकड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ वाले लोग जो होते हैं, इनको चीज़ों को तोड़-फोड़ करके, उनको पूरा खोल के एकदम उस तरीके वाले लोग होते हैं, उनको वैसे जाके चीज़ें समझ में आती हैं। तो इसीलिए ऐसे लोग या तो सर्जन होते हैं, या फिर इंजीनियर होते हैं, और या फिर डेटा साइंटिस्ट वाले लोग होते हैं, जो डेटा के साथ खेलते रहते हैं। इन्हें चीज़ों को तोड़-मरोड़ करना, उसके बाद फिर से ठीक करना, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। अब ये वाला जो 5वां घर है, ये रोमांस का भी है, प्रेम का घर है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, रोमांस वगैरह में बहुत पैशनेट होते हैं। यानी कि बड़ा इनका एक तरह से मन होता है, ये करूँ, वो करूँ, सब कुछ ठीक है। लेकिन एक बार क्योंकि इनको पीस नहीं पसंद, इनको शांति नहीं पसंद। तो जब तक इनिशियल अफेयर वगैरह जो आपस में पटाना, एक्सचेंज करना, ये सब चल रहा है, तब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, भाई अब ये गर्लफ्रेंड मेरी है, अब आपस में पीस है, शांति है, बस वहाँ पर ये लोग बोर हो जाते हैं। इनको एक्शन चाहिए, हर चीज़ में एक्शन चाहिए। ये इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जहाँ शांति हुई, जहाँ सुकून सा हुआ, वहीं ये बोर हो जाते हैं, वहीं ये इरिटेट हो जाते हैं। इनको वो सब नहीं पसंद, एक्शन चाहिए बस इनको।
अब ये जो 5th हाउस होता है, ये हमारे पेट का भी होता है। अब ऐसे लोगों को जिनका मंगल यहाँ 5th हाउस में बैठ गया, उन लोगों को एसिडिटी होना, हार्ट बर्न होना, पेट में गर्मी ज़्यादा होना या स्टमक इन्फेक्शंस वगैरह होना, ये सब रेगुलर है, कॉमन चीज़ है। ये होता रहता है इनके साथ, अगर ये थोड़ा बहुत भी स्पाइसी खा लेते हैं तो वो इनसे नहीं झेला जाता। तो इसका इनको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़, क्योंकि ये बच्चों का घर भी है, तो जो इनकी जो पहला चाइल्ड होता है, चाहे लड़का या लड़की कोई भी हो, जो पहला चाइल्ड होगा, वो इन्हीं की तरह ज़िद्दी होगा, इन्हीं की तरह बिल्कुल डोमिनेटिंग टाइप का होगा। तो इनकी और इनका जो पहला बच्चा होगा, उसकी आपस में बनेगी नहीं। यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ जाती है। जैसा बाप वैसा बेटा, वो वाली कहानी हो जाती है। तो इसी वजह से दोनों की एक-दूसरे से पटरी नहीं खाती है। अब बात करते हैं 6th हाउस में अगर मंगल आ जाए तो क्या होगा? अब ये जो 6th हाउस है, ये 6th हाउस है किस चीज़ का? 6th हाउस है दुश्मनों का, एनिमीज़ का, बीमारियों का घर है, ये कॉम्पिटिशन का घर है, ये कर्ज़े का घर है, तो इन सब चीज़ों का घर है ये। इसका मतलब यहाँ पे दूर-दूर तक शांति नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। तो इसी वजह से मंगल जब यहाँ पे आ जाता है, तो एक योद्धा को युद्ध भूमि मिल गई। भाई यहाँ पे लड़ने के अलावा और कुछ काम तो है नहीं। एनिमीज़ से लड़ना, बीमारियों से लड़ना, कॉम्पिटिशन से लड़ना, वही सब काम है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये एस्ट्रोलॉजी में मंगल के लिए बेस्ट प्लेसमेंट है। यहाँ पर दुश्मन आएँगे, उनको ख़त्म कर देगा। बीमारी आएँगी, उनसे बचा लेगा। कॉम्पिटिशन आराम से क्लियर कर लेगा। कर्ज़ा बड़े आराम से चुका देगा। यहाँ पर मंगल बड़ा खुश रहता है। यहाँ पर मंगल को कोई टेंशन नहीं है। उसको चाहिए ये था। ये जो लोग होते हैं जिनके 6th हाउस में मार्स होता है, ये अल्टीमेट ट्रबल शूटर्स होते हैं। दे नीड अ वॉर। इन्हें जंग चाहिए होती है। इनका जो दिमाग है और इनका जो शरीर है, वो तभी अच्छा काम करते हैं जब इनके पास कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने के लिए। ये शांति वाले लोग नहीं हैं। इनको आप प्रॉब्लम देते जाओ और बड़े खुश रहते हैं उसे सॉल्व करने में। बड़े अच्छे ट्रबल शूटर्स बनते हैं। जो इंजीनियर ट्रबल शूटिंग करते हैं, बहुत अच्छे ट्रबल शूटर्स बनते हैं वो। अब सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन इनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक प्रॉब्लम है, तब तक ये बड़े खुश। इन्हें जो चाहिए था, वो इन्हें मिल रहा है। ये लड़ते जाएँगे, भिड़ते जाएँगे, जो भी करना है करते जाएँगे। लेकिन जब सब कुछ शांति हो गया, स्मूथ हो गया, तब इनके साथ प्रॉब्लम आ जाती है। यानी कि ये लोग ऐसे हैं कि जब सब कुछ स्मूथ चल रहा हो, तो प्रॉब्लम खुद क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। इनको चाहिए कुछ। ये शांति से नहीं बैठ सकते। ये प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करते हैं और फिर पहले खुद प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और फिर खुद इसको सॉल्व करेंगे। मतलब खाली नहीं बैठना। तो ये है इन लोगों की खास बात। अब बात करते हैं 7th हाउस की। ये जो 7th हाउस है, यहाँ पर अगर मार्स आ जाए तो क्या होगा? ये जो 7th हाउस है, ये 7th हाउस मैरिज का है, आपके लाइफ पार्टनर का है। यहाँ पर अगर मंगल आ जाता है, यानी कि एक योद्धा आ गया, तो शादी जैसा जो एक सॉफ्ट एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पर एक कमांडिंग टोन आ जाती है। क्योंकि कमांडर आ गए हैं वहाँ पे, सेनापति मंगल आ गए हैं, तो कमांडिंग टोन आती है। अगर इन लोगों की शादी किसी शांत पैसिव टाइप के इंसान से हो जाए, तो ये उसकी आइडेंटिटी को क्रश कर देते हैं। उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। इनको क्या चाहिए? इनको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो बोल्ड हो, जो करियर ड्रिवन हो, जो इनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। इनको ऐसा पार्टनर चाहिए। यही हाउस व्यापार का है, बिजनेस का है। यही हाउस पब्लिक डीलिंग का है, पब्लिक इमेज का है। तो बिजनेस में और पब्लिक डीलिंग में इनको बड़ा फ़ायदा होता है। वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बस पार्टनर की तरफ से इनका जो हिसाब है वो थोड़ा ख़राब है। अब बात करते हैं 8th हाउस की। 8वां हाउस, अगर यहाँ मंगल आ जाते हैं तो क्या होता है? ये 8वां हाउस किस चीज़ का है? 8वां हाउस है अंधेरे का। 8वां हाउस है कुछ सरप्राइजेस का, सडन इवेंट्स का, कुछ भी जो अचानक होता है उस सब का घर है ये। अब क्योंकि ये अंधेरे का घर है, जो मार्स है, चाहे कोई भी हो, चाहे सेनापति हो, चाहे राजा हो, अंधेरे में आकर तो छुपना ही है। अंधेरे में क्या ही दिखेगा? तो यहाँ पर जो सेनापति हमारे योद्धा मंगल हैं, वो आके छिप जाते हैं। तो जो उनका जो एक्शन है, उनका जो काम है, जो भी कुछ उनकी पावर है, वो सब यहाँ पे नहीं दिखती है। अंधेरा होता है, बिल्कुल अंधेरा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो पावर बाहर निकलनी चाहिए, वो पावर अंदर ही अंदर रहती है, वो अंदर काम करती है। ऐसे लोग जो होते हैं, वो जहाँ पर डीप रिसर्च वाला काम होता है, बहुत कुछ सीखना, समझना, इस तरह की चीज़ होती हैं, वहाँ पर जाते हैं। जैसे कि अकल्ट साइंस हो गई, ये यहाँ पर जाते हैं क्योंकि एक हिडन तरह की आर्ट है और वहाँ पर बहुत कुछ सीखने को होता है, वहाँ जाते हैं। ऐसे लोग बहुत बड़े रिसर्चर बनते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी टॉप क्वालिटी की रिसर्च होती है इनकी। ये 8th हाउस का मंगल ये करवाता है। अब इस 8th हाउस में क्या स्पेशल होता है कि जो मार्स है, सीधी सी बात है, एनर्जी तो एनर्जी है, वो चाहे कोई से भी घर में हो। एनर्जी बहुत होगी, लेकिन क्योंकि ये अंधेरे का घर है, यहाँ पर दिखाए किसको? तो यहाँ पर वो एनर्जी को बाहर नहीं निकाल पाता। अपना जो गुस्सा है, अपनी जो भी चीज़ है, उनको बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पाता। वो सब कुछ अंदर ही अंदर दबा रहता है। तो जब एनर्जी अंदर रेस्ट्रिक्ट होती है, तो एनर्जी क्या करती है? शरीर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करती है।
जो भी ज़्यादा गर्मी से होने वाली दिक्कतें होती हैं वो होनी शुरू हो जाती हैं, जैसे पाइल्स हो गया, फिस्टुला हो गया या फिर सडन सर्जरीज़ हो गई, इस तरह की चीज़ें। इन्हें चोट बहुत लगती हैं और सडन चोटें लगती हैं, अचानक वाली चोटें लगती हैं। ये इनके साथ एक सिम्पटम है। तो ऐसे लोगों के लिए एक मेरी तरफ से ये सजेशन होगा कि जितना हो सके वो जो अंदर एनर्जी जो बंद हो रखी है, जो बाहर नहीं निकल पा रही है, उसको बाहर निकालो। एक्सरसाइज़ करो, जिम जाओ, मार्शल आर्ट करो, जूडो, कराटे, कुछ भी ऐसा करो जहाँ पर आपको पसीना आए। आपकी जो एनर्जी है वो बाहर निकलना ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो आपको हेल्थ प्रॉब्लम देना शुरू कर देगी। अंदर ही अंदर बहुत कुछ जलना शुरू हो जाएगा, बहुत कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए समझदारी इसी में ही है, आधा 1 घंटा निकालो, अपना एक्सरसाइज़ कर लो, पसीना बहाओ। अब बात करते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस क्या है? 9th हाउस धर्म का स्थान है। ये अपने पिता का स्थान है, गुरु का स्थान है, भाग्य का स्थान है ये। यहाँ अगर 9th हाउस में मंगल आ जाए तो क्या होगा? मंगल योद्धा, ये धर्म का घर, यानी कि ये आदमी धर्म योद्धा बन जाता है। यानी कि धर्म के लिए लड़ने वाला। अगर ऐसे आदमी को कुछ गलत लगता है तो वो आवाज़ उठाता है, चाहे उसमें उसका खुद का नुकसान हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो आवाज़ उठाएगा। गलत बात को, गलत चीज़ों को या गलत प्रचार को वो सहेगा नहीं। क्योंकि 9th हाउस ट्रैवल का भी है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का है, तो यानी कि ट्रैवल करने से इनको एनर्जी फील होती है, एनर्जेटिक लगता है, अच्छा लगता है इनको। अब ये जो 9th हाउस वाले लोग होते हैं, ये धार्मिक तो बहुत होते हैं, लेकिन इनका जो धर्म होता है वो इनका कर्म है। ये एक्शन बेस्ड धार्मिक लोग हैं। ये वो वाले नहीं हैं कि जो अंधविश्वास पे यकीन करें, किसी ने कुछ भी कह दिया, किसी धर्म गुरु ने कुछ कह दिया या किसी ने भी कुछ कह दिया उसको ऐसे ही मान लिया। हाथ पे हाथ धर के बैठने वाले लोग नहीं हैं। अगर इनके फादर ने भी कुछ कह दिया, पिता ने कुछ कह दिया या इनके गुरु ने कुछ कह दिया और उसका लॉजिक इनको समझ में नहीं आया, ये लॉजिक के हिसाब से चलते हैं। अगर उसका लॉजिक इनको समझ में नहीं आया तो उस बात को नहीं मानेंगे ये। इसी वजह से इनके जो पिता होते हैं या इनके मेंटर, गुरु वगैरह होते हैं, उनसे इनके हैवी क्लैशेस होते हैं। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट, बहसबाजी वगैरह हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जब तक लॉजिक प्रूव ना हो जाए तब तक उस बात को बिलीव नहीं करते। चाहे कोई एडवाइस हो, चाहे धर्म हो, चाहे भक्ति हो, चाहे पूजा पाठ हो, कोई भी चीज़ हो, इनको एक्शन चाहिए। तो ऐसे लोगों को सिर्फ आपका ज्ञान नहीं चाहिए कि बस ज्ञान दो, नॉलेज दो, नहीं। इन लोगों को एक्शनेबल एडवाइस चाहिए। अरे किया क्या जा सकता है, एक्शन क्या लिया जा सकता है इस चीज़ पर, वो चाहिए इनको। आप वो दो, बढ़िया काम करेंगे। अब बात करते हैं अगर मंगल यहाँ पे 10वें भाव में आ जाए। अगर मंगल यहाँ 10वें भाव में आ जाते हैं तो 10वां भाव किस चीज़ का है? 10वां भाव करियर का है। और मंगल को यहाँ पर 10वें भाव में आके दिग्बल मिलता है, जो डायरेक्शन की वजह से पावर मिलती है वो यहाँ मिलती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, उनके बड़े ऊंचे ऊंचे ख्वाब होते हैं, उनकी बहुत ऊंची चाहतें होती हैं कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। यहाँ पर ये 10th हाउस में, क्योंकि करियर का हाउस है और यहाँ पर ये दिग्बल हो गए, तो ये जो करियर होता है, करियर ऐसे लोगों की जो ज़िंदगी होती है उसका सेंटर होता है। उनकी जो ज़िंदगी होती है वो करियर के इर्द-गिर्द घूमती है। करियर इनके लिए मेन फोकस होता है इनकी लाइफ का। ऐसे लोग मैनेजमेंट में, पुलिस में, डिफेंस में, आईटी सेक्टर में, ऐसी जगह पर या खुद के अपने बिज़नेस में भी बहुत अच्छा करते हैं। अब ये 10th हाउस वाले मंगल के साथ प्रॉब्लम क्या है? ये पहली बात, मेहनती तो होते हैं बहुत ज़्यादा, एम्बिशियस बहुत ज़्यादा होते हैं, करियर इनका फोकस होता है, तो करियर में बहुत तेज़ी से आगे निकलते हैं, टॉप पर पहुँच जाते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है इनका जो ब्लंट बिहेवियर होता है, इनका जो ब्लंट बोलने वाला तरीका होता है। ये क्योंकि खुद बहुत ज़्यादा मेहनती, खुद बहुत एम्बिशियस हैं, तो ये जो अपने सबॉर्डिनेट्स होते हैं, जो अपने को-वर्कर्स होते हैं, उनसे भी इनकी ये एक्सपेक्टेशन होती है। एक तरह की मशीन की तरह काम करवाते हैं उनसे। यानी कि जो एक एम्पैथी वाली बात होती है वो नहीं होती। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो इनके सबॉर्डिनेट्स में जो लॉयल लोग होते हैं, जो काम भी अच्छा करते हैं और बढ़िया होते हैं हर हिसाब से, जो लॉयल होते हैं कंपनी के लिए, उनको भी खो देते हैं इनकी ब्लंटनेस की वजह से। तो इनको ये सीखना पड़ेगा कि ठीक है, काम करना, करियर में ऊपर बढ़ना वो ज़रूरी है, लेकिन इतना ब्लंट नहीं होना चाहिए कि किसी को बुरा लगे और जो अपने लोग हैं वही कुछ छोड़ के चले जाएँ। हमें काम के साथ-साथ एम्पैथी भी आनी चाहिए। काम निकालने के चक्कर में एम्पैथी नहीं खोना, ये इनको सीखना चाहिए। अब बात करते हैं 11th हाउस की, 11वां घर। अगर यहाँ पे मार्स आ जाए, मंगल आ जाए तो क्या होगा? अभी देखिए, ये जो 11वां भाव है ये किस चीज़ का है? ये प्रॉफ़िट का है, जो गेन्स वगैरह होते हैं उस सब का है, सोशल नेटवर्क का है, आपकी जो डिज़ायर्स होती हैं, जो इच्छाएँ होती हैं, जिनको आप पूरा करना चाहते हैं, ये उनका घर है। तो यहाँ पर जो मंगल आता है वो आपके एम्बिशंस को बड़ा कर देता है, आपका नेटवर्क बड़ा कर देता है। आपके जो गेन्स होते हैं, जो प्रॉफ़िट्स आप कमाते हैं, वो मोस्टली प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में कमाते हैं। आप क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, जिनका मंगल यहाँ पे होता है, तो वो लोग अपने ग्रुप के नेचुरल लीडर होते हैं।
इनका जो ग्रुप होता है, इनका जो फ्रेंड सर्कल होता है, वो बड़ा डायनामिक होता है, बड़े कैपेबल लोग होते हैं इनके आसपास। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि जो मार्स है वो कंपटीशन का कारक है। इनके जो क्लोज फ्रेंड होते हैं, जो जिगरी यार टाइप के होते हैं, अगर उनके साथ ये बिजनेस करते हैं तो कुछ टाइम बाद वो बिजनेस टूटने लग जाता है। वहाँ पर चाहे ईगो की वजह से, चाहे स्टेटस की वजह से, चाहे पावर की वजह से, किसी वजह से भी वो जो दोस्त होते हैं वो इनसे अलग होके इनके खुद के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर बन के आ जाते हैं। यानी कि जो फ्रेंड हैं वही राइवल बन जाते हैं। यहाँ पर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए जो 11th हाउस में मार्स होता है, ऐसे लोगों को ये सलाह दी जाती है कि बिजनेस हमेशा अकेले में करें, पार्टनरशिप में ना करें। वो बिजनेस डूब जाएगा और आपकी दोस्ती यारी भी चली जाएगी। इसीलिए ऐसी गलती ना करें। अब आखिर में बात करते हैं 12वें घर की। तो जो 12वां घर है, इसके अंदर अगर मंगल आ जाएं तो क्या होगा? ये 12वां घर किस चीज़ का है? 12वां घर है लॉस का। यही 12वां घर हॉस्पिटल का भी है, विदेश का भी यही 12वां घर है, मोक्ष का है 12वां घर। तो यहाँ पर क्या होता है, जब मार्स मंगल यानी कि एक एक्टिव एनर्जी मोक्ष वाली जगह पे आ जाती है, जहाँ पर इंसान को फाइनली सरेंडर करना होता है, ऐसी जगह पे आ जाती है तो इंसान बेचैन हो जाता है। यहाँ पर वो ठीक से काम नहीं कर पाता। इनकी जो एक्टिव एनर्जी है वो आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में अच्छा काम करती है, जैसे कि कोई लैब हो गई, एडिटिंग रूम हो गया या फॉरेन लैंड हो गया, ऐसी जैसी आइसोलेटेड जगह हो गई, वहाँ पर इनकी जो एनर्जी है वो बेस्ट चलती है, अच्छा काम करती है। ऐसे लोग जो हो गए वो फॉरेन सेटलमेंट से या फिर एमएनसी से अच्छा पैसा कमा लेते हैं, वहाँ पे अच्छा इनका करियर सेट हो जाता है। अभी 12वां घर है, ये स्लीप का है, नींद का घर है, लेकिन ये जो मार्स है ये एक्टिव एनर्जी है, एक तरह से मान लीजिए अग्नि है, फायर है। अब यहाँ पर क्या होता है, इन लोगों को ढंग से नींद नहीं आती, कुछ स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं या फिर इंसोम्निया, नींद ना आने की दिक्कत भी होती है। क्यों? क्योंकि जो एक्टिव एनर्जी है, जो मार्स है, वो यहाँ पर आके पूरी तरह से उसका दिमाग शट डाउन नहीं होता, वो एक्टिव रहता है। अब एक्टिव रहने की वजह से नींद ढंग से आती नहीं है। अब इस घर में क्योंकि आइसोलेशन का घर है, यहाँ पर जो मंगल होता है उसकी एग्रेशन का एक नया रूप देखने को मिलता है। बाकी सब घरों में खुली एग्रेशन होती है, इस घर में जाकर खुली एग्रेशन नहीं होती, जैसे चिल्ला रहे हैं या फिर शोर मचा रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो सब नहीं होता। इस घर में क्या होता है, साइलेंट डिसएग्रीमेंट होता है। यानी कि जैसे टॉन्ट मारना, पॉइंट मारना किसी पे, या फिर कुछ इशारों में या किसी तरह साइलेंट डिसएग्रीमेंट करना, ये चीज़ यहाँ पे होती है। मतलब खुली एग्रेशन यहाँ पे नहीं होती है। तो ये यहाँ पर एक अलग चीज़ होती है। ऐसे जो लोग होते हैं, अगर वो किसी लॉन्ग टर्म एक हिडन प्रोजेक्ट में काम करें तो उनको सक्सेस मिलने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब तक 12 भावों में मंगल का असर देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि जो मंगल है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक हाई एनर्जी है, वो एक ड्राइव है। अगर आप मंगल का प्रभाव अपनी कुंडली में देखना सीख गए, किस घर में क्या प्रभाव होता है कैसे, तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन को और जो आपका डर है उनको हरा सकते हैं। आप अपनी एनर्जी को सही तरीके से डाइवर्ट करना समझ सकते हैं। तो फाइनली हम आते हैं वीडियो के एंड पर। उम्मीद करता हूँ वीडियो में जो सब जानकारी मिली आपको वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे ऐसे ही लॉजिकल एस्ट्रोलॉजीज़ की वीडियोस आती रहती हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट की, जिसको बोलते हैं मरकरी। उसका 12 भाव में फल कैसा होगा। तो ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ठीक है।